हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 18 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह भी 16 मार्च को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से बचाव करना और उनसे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन करवाना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाए गए। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में माधी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेला इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जदया स्वामी उत्सव मनाया गया है? तो अभी तमिलनाडु में जदया स्वामी उत्सव मनाया गया है। नीलगिरी के बड़गा समुदाय यानी आदिवासी जनजातियाँ ये तमिलनाडु में कोटागिरी के पास JK नारायण गांव में जदया स्वामी उत्सव मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी है। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिक मुरुगन सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई में FDI का सीड स्रोत बन गया है? तो अभी भारत दुबई में FDI का सीड स्रोत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी 2024 में विश्व का सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। 3 इमारतों को, जिसमें जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये 3 हेरिटेज इमारतें लखनऊ में रोशन उद औला, छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार किला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो अभी बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों, जिसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? तो खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूएई ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरआईएस विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी.डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दंपति को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सब्सियाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को
25% से बढ़ाकर 50% किया है। तो अमेरिका ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ 25% से 50% किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों में 33 पदक जीते हैं। भारत ने इटली में इन खेलों के में 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 7 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।